हेलो गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। हम कराची मौसम बात करेंगे और जो मौसम का नेक्स्ट स्पेल आ रहा है उसकी जो अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दे कि हर पहले मिले। कराची के मौसम बात करें। कराची का मौसम सुबह जैसी ही हमारी हुई है 6-7 बजे के बाद कराची का मौसम था कुछ हद तक बादल कराची के आसमान पे थे, हवा कुछ हद तक चल रही थी। उसके बाद कराची ऐसी दोपहर का वक्त है 10-11-12 बजे तक का कराची में के इलाकों में धूप निकल आई और समुद्री बादलों की शिद्दत कम हो गई। तो कराची के अंदर एक दूसरे से हमको लग रही थी कि कुछ सरगर्मियाँ हो रही थी समुद्री बादलों की वजह से, वो कविता ख़त्म हुई और वो बादल पर समुद्री हवा की कविता कम हुई। फिर कराची में कुछ ज़्यादा गर्मी हुई। कराची में के इलाकों में जो टेम्परेचर था वो 1 से 2 डिग्री बढ़ा और जो कराची वालों को गर्मी जो नहीं महसूस हुई थी वो हमको कराची में देखने को मिली। सैटेलाइट जो इमेज है उसको दिखाएं तो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके भी नहीं, जो कराची के नॉर्थ के इलाके हैं, दादू के करीब के इलाके, इन इलाकों में कराची के खैर इलाके नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ के इलाके हैं यहाँ पर शाम के औकात में गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे जो इम्कानात थे वो ये थे कि भाई ये जो बादल बन रहे हैं इनकी शिद्दत और इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़े और ये कुछ तक कराची के इलाकों में मुतासर करें और फिर ये जो सिंध और पंजाब बलूचिस्तान की बॉर्डर लाइन लगती है वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ पे अच्छी बारिशों का सबक बने। लेकिन ये बादल मेनली बने कमज़ोर मानसूनी हवा की जो दाखिल होना शुरू हुई है सिंध में आज से वो, और जो कराची में गर्मी हुई है उसकी वजह से जो लोकल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसका जो मिलाप तो उसकी वजह से बने, तो उसको प्रॉपर सिस्टम वगैरह नहीं, जिसकी वजह से उसकी जो शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक कमी रही। और इन इलाकों के जो अच्छी कुछ नॉर्थ के इलाके हैं, ये दादू के करीब के इलाके, इन इलाकों में अब हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। ये जो इलाके थे इन इलाकों में आइसोलेटेड एरियाज पे हल्की से दरमियानी कुछ इलाकों में स्लाइट हेवी किस्म की बारिश कुछ देर के लिए रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से मानसून का जो नया स्पेल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ही क्लस्टर है वो बना हुआ है और अभी आहिस्ता आहिस्ता सिंध में दाखिल होना, उसका जो अफेक्ट वो सिंध में होना शुरू हो गया है। अगर मैं आपको सैटेलाइट जो वेदर रेडार है वो दिखाएं तो अभी तो वेदर रेडार के मुताबिक खतरे का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेजरली जो है जो बादल हैं ये कुछ तक सिंध में इनका असर होना शुरू हो चुका है। इसी बार ये मेजरली जो पंजाब से मानसून हवाएं हैं ये उनकी वजह से बना है। कराची का मौसम कल 13 है, 13 की रात है, कल 14 अगस्त को कराची का मौसम भी ऐसे ही रहेगा। सुबह कुछ हद तक कराची के इलाकों में बादल रहेंगे, कुछ हद तक हवाएं चल रही होंगी, लेकिन जैसे दोपहर का वक्त करीब आएगा 12 बजे 1-2 बजे तक का या फिर 11-12 बजे तक का, और मेजरली जो दोपहर का वक्त होगा उसमें कराची में गर्मी जो है वो हमको हो सकती है कराची में समुद्री बादल काफ़ी तक कमज़ोर हुए हैं और ये मज़ीद कमज़ोर होंगे कल जैसी कुछ तक मानसूनी हवाएं दाखिल होना शुरू होंगी। अगर आपको मानसून की जो नेक्स्ट स्पेल है उसके बारे में अपडेट्स दें तो मानसूनी हवाएं तो खैर कल से दाखिल होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान साउथ इलाकों में। फिर ये मेजरली 16 अगस्त से फिर ये मुतासर करना शुरू करेगा सिंध की जो बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर लगता है, मेजरली उमरकोट के इलाके, मिट्टी के कुछ इलाके, इस्लामकोट के इलाकों में ये अपना जो इफेक्ट है इसके से बादल बनने का सिलसिला शुरू होगा। 17 से इससे क्लस्टर्स जो बनेंगे वो फिर उनका जो इफेक्ट होगा वो फिर तब तक टंडो सक्खर के इलाके, दादू के इलाके, शहजादपुर, आपको वहाँ पे इन इलाकों में से कुछ मीडियम शिद्दत के जो है वो क्लस्टर बन सकते हैं 17 अगस्त की बिल्कुल सुबह से। फिर इस सिस्टम की मेजरली इफेक्ट हमको 17 तारीख जो हमारा हफ्ते का दिन है उससे ही सिंध के काफ़ी इलाकों में होना शुरू हो जाएंगे और उससे सिंध के काफ़ी इलाकों में हल्की दरमियानी दर्जे की जो बारिश होगी वो रहेगी। लेकिन इस वक्त तक कराची काफ़ी हद तक इन बातों से बाईपास रहेगा और कराची में तक समुद्री हवाएं कुछ तक तेज़ होती हमको नज़र आएंगी और तो समुद्री बादल कराची में दाखिल होंगे। इस वक्त खैर समुद्री हवाएं कुछ तक कम ही रहेंगी, कमज़ोर रहेंगी समुद्री हवाएं, समुद्री बादल भी कमज़ोर रहेंगे वो। फिर ये सिस्टम हफ्ते की
और इतवार की जो 20 शब होगी, मतलब 12 बजे तक, मतलब 12-1 बजे तक ये सिंध में इसकी एंट्री होना शुरू होगी। और उसका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो हमारा शहजादपुर और हैदराबाद जो इलाके हैं, ये सबसे पहले इसकी लपेट में आएंगे। और फिर ये सिस्टम जो है आगे बढ़ना शुरू करेगा। हमारे 18 तारीख की बिल्कुल हाँ 18 तारीख की सुबह से ही जो सिस्टम होगा उसके अफेक्ट्स हमको कराची में देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। 18 की सुबह से ही आपको दिखा दें तो 3-4 बजे से सिस्टम काफ़ी तक अभी दिखा देते। सिस्टम की जो मेजर कोर है वो काफ़ी तक शहजादपुर के ऊपर होगी, शहजादपुर हैदराबाद के करीब होगी। और ये अपने सफ़र पर साउथ की, मतलब काफ़ी तक साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ करेगा, हैदराबाद की तरफ ये आना शुरू होगा। और ये कुछ तक इस जानिब की तरफ इसकी मूवमेंट होगी। फिर ये मतलब कुछ घंटों के बाद ही सुबह जैसी ही हमारी होगी 8 बजे का जो वहाँ दौरानिया होगा, तब तक फिर सिस्टम ठट्टा के जो इलाके हैं, ठट्टा और गोटकी नौरियाबाद तक के जो इलाके हैं, ये वहाँ पर सिस्टम की जो मेजर कोर है, जो कोर है सिस्टम का, वो पहुँच जाएगा। और ये फिर इससे और सिस्टम का कोर बिल्कुल हमारे ठट्टा पे होगा और नौरियाबाद के करीब होगा, तो उससे बारिश की जो शिद्दत होगी वो भी कराची के इलाकों में ज़ायद रहेगी। फिर सिस्टम कुछ हद तक जैसे ही समंदर में जाना शुरू होगा, आपको विंड स्पीड दिखा देते हैं, उस वक्त कराची में हवा की जो डायरेक्शन होगी वो काफ़ी हद तक जो है हवा तो चल भी नहीं रही होंगी, हब्स काफ़ी हद तक होगा, लेकिन कुछ जो हवा चल भी होगी वो डायरेक्शन काफ़ी तक वेस्ट और कुछ हद तक नॉर्थ वेस्ट से होगी, हवा चल रही होंगी और हवा ना होने तक के बराबर चलेंगी। फिर सिस्टम कुछ हद तक समंदर में जाना शुरू करेगा, सिस्टम। और फिर सिस्टम में शिद्दत आना शुरू होगी। और अभी तक जो आपको ये थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है तो आपको सबसे समझा नहीं पा रहा, आपको पेन से समझाता हूँ। तो सिस्टम अपडेट हुआ है। सिस्टम 18 तारीख की दोपहर से कुछ हद तक सिस्टम का मेजर को सिस्टम की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी तब तक, लेकिन सिस्टम एक LPA की या फिर एक साइक्लोन सर्कुलेशन सूरत हाल में हमारा जो लग रहा है कि साइक्लोन सर्कुलेशन सूरत हाल में भी ये कराची में दाखिल होना चाहिए शुरू होगा। कराची के इन इलाकों में ये मुतासर करते हुए हब की तरफ से ये समंदर पे जाता हमको नज़र आएगा। आपको थोड़ी सी आगे मूवमेंट इसकी दिखाएं। ये देख सकते हैं कि सिस्टम का कोड डायरेक्ट कराची के ऊपर आएगा और सिस्टम के इफेक्ट से पूरे सिंध बलूचिस्तान के काफ़ी इलाकों में, मतलब ये सिस्टम जैसे कराची तो कश्मीर तक जो है बारिश है ये हो सकती हैं सिस्टम के इम्पैक्ट है उसकी वजह से। और फिर ये बलूचिस्तान के इलाके में बारिश हो सकती है, फिर ये सिंध के काफ़ी इलाकों में इससे बारिश होगी। फिर ये सिस्टम काफ़ी हद तक कमज़ोर होगी, समंदर की तरफ निकल जाएगा। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसके लिए जूम आउट करना पड़ेगा और अभी हम करंट पे ले चले जाते हैं कि आपको सही समझा सकें। जूम आउट काफ़ी तक हो चुका है। एक पॉसिबिलिटी है, एक और नई पॉसिबिलिटी है कि अभी जो GFS बोल रहा है, GFS के मुताबिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन इलाकों में तश्कील पा सकती है और ये समंदर की जामनी बढ़ेगी। इसकी शिद्दत ये एक डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक जा सकती है और फिर ये वो इसके ट्रैक्स जो हैं वो ये हो सकते हैं कि ये गुजरात की जानिब बढ़े और फिर या जो राजस्थान में निकल जाए, या फिर ये मतलब यहीं पे आके मुल्क के यहाँ निकल जाए, या फिर ये ओमान की तरफ चली जाए। ये इसकी 3 डायरेक्शन हो सकती है। अगर ये साइक्लोन बनती है और डिप्रेशन डीप डिप्रेशन की शिद्दत जाती है तो फिर काफ़ी तक मानसूनी हवाओं का जो डायरेक्शन होगी वो इस सिस्टम की तरफ हो जाएगी और मानसूनी हवाएं कमज़ोर सूरत मानसून जो हवाएं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी सिंध की जानिब। इसकी वजह से सिस्टम सिंध में दाखिल होती ही अपनी शिद्दत को खो बैठेगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जैसे आपको मालूम है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो ये वेदर के बारे में, तो इन दिनों ये जो साइक्लोन्स वो नहीं बनते। मेजरली होता है कि जो समुद्री हवा होती है, जो विंड शेयर होता है वो काफ़ी हाई रहता है इन दिनों, जिसकी वजह से ये जो सूरत हाल है ये नहीं होती। लेकिन GFS सूरत को दिखा रहा है, काफ़ी दिनों से दिखा रहा है सूरत हाल को, लेकिन जैसे हमको मालूम है इस सूरत में तब्दीली होगी
और अभी अगर आपको सैटेलाइट इमेज में भी इस इलाके को दिखाओ तो सैटेलाइट में हम खोल लेते हैं। तो ये अपडेट हो रही है तो टाइम लगे अपडेट होने में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म सेल्स यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन अभी इसमें भी वक्त काफ़ी तक पड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि यह सूरत हाल बनती है। अगर ये सूरत में तब्दीली हो चली आगाह अल्लाह हाफ़िज़।